And Qur'aan and Hadith, they prohibit the idol worship. Buddhism and Chinese religion, Jainism, all other religion, they have idol worship. Other people are wrong. You are not following Hinduism, brother. You are not following Hinduism. What I am telling you, God is sleeping now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बुत परस्ती से मुराद बुतों की पूजा करना और उन्हीं से उम्मीदें वाबस्ता करना है। बुत परस्ती की इस्तिलाह में वो जमीनी मज़ाहिब मुराद हैं जो कि बुतों की पूजा करते हैं, जैसे हिंदुस्तान, जापान, चीन और इन जैसे कई ममालिक में बुतों की पूरे शद्दोमत के साथ पूजा की जाती है। मगर अहले किताब यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत में बुत परस्ती की इजाजत नहीं। लेकिन आजकल ईसाइयत में भी बुतों की पूजा शुरू कर दी गई है, जहाँ चर्चों में जेसस का एक मुजस्समा बनाकर लटका दिया जाता है और इससे मांगा जाता है, जो किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं और शिर्क है। ईसाइयत के मानने वालों की इसी गलती की बदौलत दूसरे मज़ाहिब को भी शय मिलती है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े मज़ाहिब में से एक में बुतों की पूजा की जाती है तो बाकी भी सही होंगे। ऐसा ही सवाल लेकर महेश नामी हिंदू शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आया। उसने लड़ने के अंदाज में अपना सवाल रखा। उसने कहा, कुरान और हदीस में बुत परस्ती से क्यों मना किया गया है? मैंने 55 से ज्यादा मुल्कों का सफर किया है। किसी भी दूसरे मजहब को देखे, चाहे वो ईसाइयत हो, बुद्ध मत हो, जैन मत हो या चीन में चले जाएं, तो वहाँ बुद्ध मौजूद हैं। लोग उनको पूजते हैं। आम मुसलमान दुनिया की आबादी का सिर्फ 15 से 20% हैं। क्या आप समझते हैं कि सिर्फ आप सही हैं और सारी दुनिया गलत है? ईसाइयों के जितने भी फिरके हैं उनके पास जीसस का स्टैचू मौजूद होता है। बुद्ध मत में बुद्धा का मुजस्सिमा टेंपल में रखा होता है। क्या वो सारे गलत हैं? I travel more than 55 countries and Quran and Hadith, they prohibit the idol worship. But you go, you other religion, Christianity, this one, Buddhism and Chinese religion, Jainism, all other religion, they have idol worship. And you know, Muslim, maybe they are 15 to 20% in this world, total, per percentage wise. And so other people are wrong. You know, Christian, 1 minute, any Anglican church or Russian Orthodox or Greek Orthodox or Catholic or Protestant, you know, Chinese, they have the big statue of the God. So all they are wrong. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स का लहजा बहुत तीखा और हद तक आमेज होने के बावजूद इस सवाल को बड़ी खंदा पेशानी से सुना और कहा कि कुछ कहते हैं कि मुसलमान दुनिया की आबादी का 25% है, कुछ कहते हैं 20% है, आप कहते हैं 15 से 20, तो ठीक है, इस पर कुछ नहीं कहता। मगर भाई, इस्लाम में अक्सरियत नहीं जीतती, बल्कि इस्लाम में सच्चाई गालिब होती है। चंद सौ साल पहले दुनिया की अक्सरियत कहती थी कि दुनिया बिल्कुल सीधी है। भाई महेश, मुझे बताएं कि आज आप क्या कहते हैं? क्या दुनिया बिल्कुल सीधी और स्पॉट है? महेश ने मुख्तसर जवाब दिया, नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह इस्लाम में फरमाता है, और कह दे कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने वाला था। डॉक्टर साहब ने एक और मिसाल देते हुए कहा कि अमेरिका में पोर्नोग्राफी को कानूनी करार दिया गया है। क्या आप इस पर यकीन करते हैं? महेश ने बात घुमाने की कोशिश की और कहा कि मैं यूरोप के बहुत से मुल्कों में गया हूँ। डॉक्टर साहब ने उसको मौका न दिया और कहा कि नहीं, मुझे बताएं कि क्या आप पोर्नोग्राफी पर यकीन रखते हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं, मुझे इस पर यकीन नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करता। डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत अच्छा जवाब है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर मगरबी दुनिया की अक्सरियती लोग इसको पसंद करते हैं, तो क्या अक्सरियत के साथ जाते हुए आप भी पोर्नोग्राफी को पसंद करेंगे? उसने नाम सर हिला दिया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत अच्छा, आप सच्चाई के करीब हैं। If you go to America, in America, pornography is legalized. Do you believe in pornography? No, so many countries, European countries. No. Do you believe in pornography, Brother Mahesh? I don't believe. No, very good human being. I congratulate you. But the majority people in Western world believe in pornography. So will you believe in pornography? Will you see pornography? Very good boy. See, you are close to the truth. So majority never wins. इसके बाद डॉक्टर साहब ने फिर उसके सवाल को पकड़ा और कहा कि आपने सवाल में कहा कि ईसाइयत में बुत परस्ती की जाती है। आपके इल्म इजाफे के लिए बता दूं कि ईसाइयत में बुत परस्ती की इजाजत नहीं, उसकी ममानियत है। हाँ, ईसाई जरूर बुत परस्ती करते हैं, इन दोनों में फर्क है। मजहब उसकी इजाजत नहीं देता, मगर मजहब को मानने वाले ये काम करते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो बुक ऑफ डिवोट्रोनॉमी में लिखा है कि मेरे अलावा तुम्हारे दूसरे माबूद नहीं होंगे, तो अपने लिए कोई बुत या मिसाल न बनाना जो ऊपर आसमानों में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानियों में हो। इनसे मदद न मांग, उनसे कर्ज न मांग, क्योंकि वो तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रब एक गैरतमंद खुदा है।
यही पैगाम बुक ऑफ एक्सोडस में दोहराया गया। आपके पास मेरी किसी भी मुशाबत की कोई तस्वीर नहीं होगी, जमीन के नीचे या पानी में। तुम उनके आगे ना झुकना, उनकी खिदमत न करना, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रब गैरतमंद खुदा है। इसलिए बाइबल के मुताबिक बुत परस्ती ममनू है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और इंजील में इसका जिक्र है कि ये मत समझो कि मैं नबियों की शरीयत को तबाह करने आया। मैं तबाह करने नहीं आया, बल्कि पूरा करने आया हूँ। जो कोई छोटे से छोटा हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा और लोगों को ऐसा करना सिखाएगा, वो सबसे कम तर कहलाएगा आसमान की बादशाही में, और जो कोई अहकामात पर अमल करेगा वो आसमान की सल्तनत में अजीम कहलाएगा। जब तक कि आपकी नेक कामों में बाजी न ले जाएं, किसी भी तरह आसमान की सल्तनत में दाखिल नहीं होंगे। यानी अगर आप आसमान की सल्तनत में दाखिल होना चाहते हैं तो जीसस की तालीमात के मुताबिक आपको पहले की तमाम किताबों और तमाम सहीफों को मानना पड़ेगा। ज़माने कदीम के हर कानून पर अमल करना है, कोई भी खुदा की तस्वीर नहीं बनानी। फिर भी तमाम ईसाई ये काम करते हैं, मगर तमाम ईसाई भी ऐसे नहीं। प्रोटेस्टेंट बुत नहीं बनाते, कैथोलिक बनाते हैं। यही वजह है कि प्रोटेस्टेंट फिरका कैथोलिक को बुरा समझता है और इन्हें कहता है कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है। That means if you want to enter the kingdom of heaven according to Jesus Christ, peace be upon him, you have to follow each and every law of the Old Testament, of Moses, peace be upon him. No making images of Almighty God. Yet they make. Why? All the Christians don't make. The Protestants don't make. Your knowledge of Christians is a bit less. You are a student yet. The Catholics, they make. They make a statue. That's the reason the Protestants, they protest. What you are doing is wrong. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि बाइबल के मुताबिक खुदा की शबी बनाना गलत है, और यही तालीमात हिंदू मत की भी है, मगर फिर भी हिंदू बुत बनाकर इसकी पूजा करते हैं। हालांकि वेदा में लिखा है कि खुदा की कोई शबी नहीं। क्या आप बुतों की पूजा करते हैं? डॉक्टर साहब ने अचानक उस शख्स से सवाल किया। उसने कुछ सोचा और कहा कि हाँ, मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि मैं तमाम मज़ाहिब पर यकीन रखता हूँ और तमाम एक जैसे हैं। डॉक्टर साहब ने उसका जवाब सुनकर कहा कि अगर आप तमाम मज़ाहिब पर अमल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप दूसरे मज़ाहिब की पैरवी कर रहे हैं, मगर हिंदू मत की नहीं। यहाँ उस शख्स ने अजीब बात की और कहा कि क्या खुदा सो रहा है? नाउजुबिल्लाह। वो तमाम मज़ाहिब को जानता है। उसने जन्नत और जहन्नुम बनाई तो वो जानता है कि हर मजहब की अपनी जगह है, जैसे इस्लाम की है। ये कहते हुए वो शख्स बहुत जज्बाती हुआ और गुस्से में आ गया। डॉक्टर साहब ने उसका हद तक आमेज लहजा बर्दाश्त करते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहा कि भाई, मैं आपका एक और सवाल लूंगा और इसके बाद आपको दोबारा कतार में लगना होगा, क्योंकि और भी बहुत से लोग लाइन में लगे हैं तो उनको भी सवाल करने हैं। आपने कहा कि अल्लाह सो रहा है, नाउजुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इस चीज का जवाब खुद कुरान में दिया है, जिसमें सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला अब्दी है, उसको नींद की जरूरत नहीं, न वो थकता है। कुरान में उसने फरमा रखा है कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो तमाम इंसानों को मुसलमान बना देता और इस्लाम के अलावा कोई मजहब न होता, मगर ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तहान है। आपका भी टेस्ट हो रहा है और मेरा भी। अगर हम सब मुसलमान हो तो इम्तहान कहाँ रहेगा? टेस्ट ये है कि अल्लाह ताला ने आपको हिदायतनामा दे दिया है, अब ये आप पर है कि आप की पैरवी करते हैं या नहीं। आपने कहा कि आप तमाम मज़ाहिब की पैरवी करते हैं, मगर मेरी नजर में आप किसी भी मजहब की पैरवी नहीं कर रहे। ना आप हिंदू हैं, ना ईसाई, ना सिख और ना मुसलमान। मुझे किसी भी बुत सहीफे से हवाला दे दें कि बुद्धा ने कहा हो कि मेरा बुत बनाओ। कल को अगर कोई मुसलमान भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुत बनाएगा तो मैं इसको भी गलत कहूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि मेरा बुत बनाओ। Now, do you follow the rule or not? You say you follow all the religions. You're not following Hinduism. You're not following Islam. You're not following Christianity. You're not following Sikhism. You're not following Buddhism. Buddhism, quote me any reference from Dhammapad, from any Buddhist scriptures where Buddha said, make a statue of me. He never said that. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि सिर्फ इसलिए कोई गलत काम करता है तो चाहे वो अकलियत में हो या अक्सरियत में, वो सही नहीं होता। बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि मेरा मुजस्सिमा बनाओ। तो अगर कोई बुद्ध मत में मुजस्सिमों के खिलाफ है तो वो असल में बुद्ध मत के मानने वालों की मदद कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बुद्धा को एक बड़ा मुजस्सिमा बनाया। और इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धा की पैरवी कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप मजहब को समझना चाहते हैं तो मजहब के मानने वालों को न देखें, बल्कि सहीफों को देखें, कुरान पढ़ें, वेदा पढ़ें और इल्म हासिल करें। कम से कम जो चीज सब मज़ाहिब में एक जैसी है उसको तो माने। आप कहते हैं तमाम मज़ाहिब की पैरवी कर रहे हैं, मगर आप हिंदुइज्म, ईसाईयत, बुद्ध मत, सिखिज्म और इस्लाम की पैरवी नहीं कर रहे, क्योंकि सब में बुतों की पूजा की मुमानियत है। तो जिस दिन आप बुत परस्ती करना छोड़ देंगे तो मैं कह सकता हूँ कि ये तमाम मज़ाहिब के एक बड़े हिस्से की पैरवी कर रहे हैं। जिस दिन आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानेंगे, मैं कहूँगा कि आप तमाम मज़ाहिब में लिखी कम से कम दो बड़ी बातों की पैरवी कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।